बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ। कामुकी के इलाका में 29/9 को यानी आज से तकरीबन 1.5 माह पहले एक वाक़या पेश आया, जहाँ पर चावल की फसल के अंदर से 2 मासूम बच्चों की लाशें मिली और पुलिस ये शनाख्त करने से कासर रही कि ये लाशें किन बच्चों की हैं। आखिरकार इन 2 मासूम लाशों की, कहते हैं खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। तो खून जो है वो कोई भी है वो छुप नहीं सकता, उसको आप छुपा नहीं सकते, कत्ले नाहक छुप कर नहीं रहता। पुलिस ने उन 2 लाशों को जब खेतों से बरामद किया तो वो पानी के अंदर पड़ी-पड़ी कई दिनों से गल सड़ गई थी। जब ये 2 लाशें मिली हैं, एक कहानी अलहदा है। दूसरी कहानी ये है कि कामुकी के अंदर एक नदीम नामी शख्स ने थाना कामुकी में ये एफआईआर दर्ज कराई कि वो मेहनत मज़दूरी करता है और उसका बच्चा अमीर हमज़ा, जिसकी उम्र 7 साल है, वो काफ़ी दिनों से लापता है और मुझे खदशा है कि मेरे बच्चे को अगवा कर लिया गया है। और पुलिस ने फौरी तौर पर अगवा की एफआईआर दर्ज कर ली। जब ये 2 लाशें बरामद हुई हैं तो उस नदीम को वहाँ पर मौके पर ले जाया गया, तो उसने फौरी तौर पर शनाख्त किया। उसने बताया कि ये बच्चा अमीर हमज़ा 7 साल का ये मेरा है और ये दूसरा बच्चा जिसके साथ ये गायब हुआ था, इसका नाम वक्कास है। अब कहानी का और करवट शुरू होता है। पुलिस हैरान हो जाती है कि ये बच्चा दोनों बच्चों को किसने मारा है, क्योंकि उन दोनों बच्चों के साथ कोई भी ज़्यादती के निशानात नहीं मिले और कोई ऐसी हरकत नहीं मिली कि इनके ऊपर तशद्दुद किया गया हो, जिसने सारे मामले को मशकूक कर दिया। पुलिस चलती-चलती उस घर तक पहुँच गई जिस घर में वो बच्चा रहता था। खातून सफ़िया बीबी, जिसने ये बच्चा ले-पालक था, लेकर पाला हुआ था, और खातून सफ़िया की शादी हो जाती है एक शख्स के नाम, जिसका नाम इरफ़ान है और वो बैरून मुल्क मुकीम है। इरफ़ान के इर्द-गिर्द ये सारी कहानी जब घूमना शुरू होती है तो पुलिस ये सोचकर हैरान हो जाती है कि ये इसका बाप बाहर है, बच्चा ले-पालक है, इसको कौन मार सकता है? जब खातून सफ़िया का इंटरव्यू किया जाता है तो उसने बताया कि मेरा खामद मुझे कह रहा था कि तुम मेरे पास बैरून मुल्क आ जाओ, और मैं ये कह रही थी कि ये मेरा बच्चा ले-पालक है, ये मैं इसको छोड़कर नहीं आ सकती। तो मुझे खदशा है, क्योंकि 29/9 दिन के वक़्त मेरा बच्चा अपनी दूसरी सौतेली माँ के साथ गया है। अब एक कहानी में नया करवट आ जाता है कि ये जो बैरून मुल्क बैठा हुआ इरफ़ान है, इसकी कामुकी में 2 बीवियाँ हैं। एक का नाम यास्मीन है और दूसरे का नाम सफ़िया है, जिसके पास ले-पालक बच्चा है। अब पुलिस ने तफ्तीश करने के लिए सफ़िया को जूँ ही गिरफ़्तार किया तो उसने कहानी का रुख ही बदल दिया। उसने बताया कि मेरे खामन ने सफ़िया को बुलाया था बैरून मुल्क ले जाने के लिए, और लेकिन ये जाने से इनकारी थी अपने ले-पालक बच्चे के बगैर। उसने कहा मेरे पास इतने अखराजात नहीं है, तुम अकेली आ जाओ, मैं तुम्हें रख लेता हूँ, बच्चे को बाद में बुला लेंगे, चलें कुछ सोचता हूँ। तो उस इरफ़ान ने इस सारे मंज़र को तरतीब दिया और उसने अपनी दूसरी बीवी यास्मीन को कहा कि तुम इसका इसका काम ख़त्म करो, इसको मारो और मेरी जान छुड़ाओ, पहले ये आ जाएगी फिर तुम आ जाओगे। ये सारी वो कहानी है जो पुलिस ऑफिसर राना महफूज, जो कामुकी का जिसने इस सारे कत्ल को ट्रेस किया, वो सुना रहा है। उसने बताया कि ये जो इरफ़ान है ये हमें डकैती में मतरूब है, कत्ल का मुल्ज़म है, बैरून मुल्क है, उसके खिलाफ हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम उसको लाने वाले थे कि अब ये वाक़या पेश आ गया है। जब पुलिस ने उस सफ़िया को मज़ीद कुरेदना शुरू किया तो उसने बताया कि मैं वकूए के रोज़ जब गई हूँ अपनी सोतन के घर में, तो मैंने देखा कि ये वकास जो 9 साला बच्चा है, जिसको उसने कत्ल कर दिया हुआ है, मासूम बच्चे को, मैं उसको लेके आने लगी हूँ तो इसके साथ इसका बच्चा जो इसका हमसाया है 7 साला अमीर हमज़ा भी आना शुरू हो गया। वो उसको जान नहीं छोड़ रहा था। मुझे पता चल गया था कि अगर मैंने वकास को मारा और अमीर हमज़ा को छोड़ दिया तो ये बात तो छुपेगी नहीं, इसलिए मैं दोनों को वर्गला कर खेतों में ले गई और दोनों को मैंने पहले जो छोटा बच्चा था पहले मैंने उसको मारा। तो वकास मुझे पूछता रहा, मामा ये क्या कर रही हो, मामा ये क्या कर रही हो, मामा ये क्या कर रही हो, वो मामा मामा करता रहा। लेकिन उसने पहले एक बच्चे को मारा, फिर दूसरे को गला दबा के मारा। तसल्ली करने के बाद वो आ गई। अब चूंकि काफ़ी दिन खेतों में पानी भी था, सारा कुछ था, चावल की फसल थी, उसमें पानी लगता रहता है, लेकिन ये कहानी पुलिस ने ढूंढ निकाली जब यास्मीन जो कातला थी उसके बारे में उसकी दूसरी सौतन ने, सफ़िया ने, जिसका ये ले-पालक बच्चा था, उसने इंकशाफ किया कि इससे तफ्तीश की जाए। जब उससे तफ्तीश की गई, यकीनन ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि सौतन ही सौतन की दुश्मन निकली। ये कहानी नहीं है। कहानी ये है कि बाप भी दुश्मन निकला। उसने इस बात की परवाह नहीं की
कि मेरी बीवी ने एक ले पालक बच्चा लेकर रखा हुआ है, उस समेत मैंने शादी की थी, बच्चा साथ लेके आई थी, तो अब मुझे ये नहीं करना चाहिए था। एक तरफ सौतन के साथ दुश्मनी थी, उसी को उस खामद ने यूज़ किया, बैरून मुल्क बैठ के उसको भी लालच दिया, जैसे डस्के के अंदर ज़ारा कत्ल केस में बैरून मुल्क का लालच देकर पहले उस खातून के ज़रिए बच्चा मरवाया, वो बच्चा एक क्या मारती, हमसाये का बच्चा भी मार दिया। अब इस कत्ल का मुद्दई पहले नदीम था जिसका बच्चा अमीर हमजा है, अब उसकी बीवी भी उसके वो जो माँ है उस बच्चे की, ले पालक बच्चे वकास की माँ है, वो भी इसके साथ खड़ी हो गई है। और ये यकीनन पुलिस की बड़ी कामयाबी है, और पुलिस ने दावा किया है कि सफ़िया जहाँ गिरफ्तार हुई है, अब ईमा के अंदर उसको भी लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि इस कत्ल का खुलासा हो। ये एक हसद को एक खामद ने कैसे इस्तेमाल किया, दोनों को लालच दिया, ये इससे बड़ा अफसोसनाक वाक़या नहीं हो सकता कि आप अपनी खुशी के लिए, आप अपनी मर्ज़ी करने के लिए मासूम की जान लेते हैं। एक मासूम की तो आपने नाहक जान ली, उसके साथ-साथ उसका दोस्त भी बलि चढ़ गया। अब नदीम के वालिदैन को ये तसल्ली है कि उनके बेटे का कातिल पकड़ा गया है, और यकीनन वो इस बात पर मुसम्मिम हैं, तो हर सूरत में ना सिर्फ इस यास्मीन को सज़ा दिलवाएँगे, बाकी बैरून मुल्क बैठे हुए इरफान को भी कटहरे में लाकर खड़े करेंगे।